नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे केवन स्टडी चैनल में। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उनके आंसर लगाएंगे। ये एक सेल्फ टेस्ट वीडियो है, तो आपको क्वेश्चन के राइट आंसर लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, श्याम शाह ने किस स्थान पर श्याम शाही बागान का निर्माण कराया था? तो ए ऑप्शन देहरादून, बी मसूरी, सी श्रीनगर, डी नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। तो श्याम शाह ने श्याम शाही बागान का जो निर्माण कराया था वो कराया था श्रीनगर में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सन 1615 ईस्वी के एक ताम्रपत्र से किस ग्राम में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? वो ग्राम बताना है जिसमें भूमि दान का उल्लेख मिला है। ए सिलासारी, बी श्रीनगर, सी कुमाऊं या डी चंपावत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलासारी। तो सिलासारी जो ग्राम है उसमें भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने श्याम शाह को क्या उपहार स्वरूप भेंट किया था? एक तलवार और एक कवच, एक हाथी और एक घोड़ा, एक मुकुट और एक अंगूठी, या फिर एक महल और एक बगीचा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक हाथी और एक घोड़ा श्याम शाह को उपहार स्वरूप भेंट किया था। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट, किसने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था? कनकपाल, बलभद्र शाह, अजयपाल या फिर मान शाह। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अजयपाल। अजयपाल ने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था। नेक्स्ट, किस परमार शासक के समय सिखों के गुरु राम राय श्रीनगर आए थे? प्रदीप शाह, जगत शाह, पृथ्वी शाह या फतेह शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फतेह शाह। फतेह शाह के समय में सिखों के गुरु राम राय श्रीनगर आए थे। नेक्स्ट, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? लोदियों द्वारा, मुगलों द्वारा, खिलजियों द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुगलों द्वारा परमार शासकों को शाह की उपाधि दी गई। नेक्स्ट, शाह उपाधि धारण करने वाले प्रथम परमार शासक कौन थे? सहजपाल, बलभद्र शाह, मान शाह या फिर श्याम शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बलभद्र शाह शाह उपाधि धारण करने वाले प्रथम परमार शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण ले ली थी? मान शाह ने, जयकृत शाह ने, ललित शाह ने या फिर प्रदीप शाह ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयकृत शाह ने। नेक्स्ट, परमार वंश के शासक कनकपाल का गोत्र था? सोनक, पंवारवंशी, भारद्वाज या सूर्यवंशी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोनक। परमार वंश के शासक कनकपाल का गोत्र सोनक था। जो धार नगरी के सोनक गोत्र परमार थे और मालवा से गढ़वाल आए थे और वे गढ़वाल के पौर वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सोनक। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया? ज्ञानोदय काव्य, गढ़वाल वर्णन, सांवरी ग्रंथ, सिख रिव्यू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सांवरी ग्रंथ। अजयपाल को महात्मा कहा गया और एक और चीज भी कहा गया, आदिनाथ, या आदिनाथ भी पूछा जा सकता है। आदिनाथ, महात्मा या फिर आदिनाथ कहा गया सांवरी ग्रंथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? सहजपाल, अजयपाल, बलभद्र शाह या कनकपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अजयपाल।
सरयुल व्यवस्था का जनक कहा जाता है अजयपाल को। नेक्स्ट, किस विजय के बाद अजयपाल को अशोक कहा गया? उप्पूगढ़, लाहबगढ़, लंगूरगढ़ या बधानगढ़? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ विजय के बाद अजयपाल को अशोक कहा गया। किसके साथ हुआ था? कप्पू चौहान के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? प्रदीप शाह, पूरिया नैथानी, पूरनमल या चंद्रमणि डंगवाल? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूरिया नैथानी। गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है क्योंकि वह एक चतुर और प्रभावशाली मंत्री था जिन्होंने गढ़वाल साम्राज्य के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राइट आंसर इज बी, पूरिया नैथानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया? मान शाह, सहजपाल, महीपति शाह या श्याम शाह? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महीपति शाह। रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किया हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15, परमार वंश के शासन काल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, प्रजासत्तात्मक या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्तात्मक। परमार वंश के शासनकाल की सामाजिक जो व्यवस्था थी वो थी आपकी पितृसत्तात्मक, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में वंश, शक्ति और पद के आधार पर परिवार का मुखिया पिता या पुरुष होता है, जो कि परमार वंश के शासनकाल में था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट, लक्ष्मी चंद ने मानशाह के शासनकाल में कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार, 6 बार, 7 बार या 8 बार? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 बार। 7 बार लक्ष्मी चंद ने मानशाह के शासनकाल में आक्रमण किया और हार का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट, मानशाह के राजकवि का क्या नाम था जिसने मानोदय रचना की? कालिदास, तुलसीदास, भरतकवि या सूरदास? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भरतकवि। मानशाह के राजकवि का नाम क्या था? भरतकवि, और जिसने मानोदय रचना की थी। और ये मानोदय जो रचना की है किस भाषा में की है ये भी मालूम होना चाहिए। ये भाषा है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में उन्होंने यह रचना की थी और इस काव्य में मानशाह को सूर्य के समान तेजस्वी और राजा बलि के समान दानवान बताया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश लेखक ने अली ट्रैवल इन इंडिया में मानशाह का विवरण किया है? जॉन मिल्टन, विलियम फिंच, जेम्स प्रिंसेप या फिर चार्ल्स एलन? ब्रिटिश लेखक हैं, अली ट्रैवल इन इंडिया में मानशाह का विवरण किया है उन्होंने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विलियम फिंच। विलियम फिंच ने अली ट्रैवल इन इंडिया में मानशाह का विवरण किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, श्याम शाह किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। श्याम शाह जहांगीर मुगल बादशाह के समकालीन थे। नेक्स्ट, कालसी अभिलेख में अंत में कितने यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है? 3, 4, 5 या फिर 7? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5। तो कालसी जो अभिलेख है उसमें कितने यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है? 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो आज की वीडियो में केवल 20 क्वेश्चन उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।